ओके नाउ सो फिलहाल पार्ट वन में हम लोगों ने क्या देखा, किस तरीके से आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, एप्लीकेशन क्रिएट करोगे, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं एप्लीकेशन का, और मॉडल कैसे क्रिएट करोगे, एडमिन रजिस्टर कैसे किया जाता है, क्वेरी सेट जनरेट करना, टेबल, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। नाउ अभी हम लोग देखने वाले हैं सीरियलाइज़र क्रिएट कैसे करना है, बिकॉज हमारे नेक्स्ट सेटअप के अंदर यहाँ पे लिखा है क्रिएट सीरियलाइज़र, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू क्रिएट करो, फिर यहाँ पे लिखा है यूआरएल क्रिएट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीरियलाइज़र का काम क्या होता है। अभी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के अगर सिंपली हम लोग समझें तो हम लोग यहाँ पर, ये हमारा बैकएंड है, ये हमारा फ्रंट एंड है। ठीक है, तो अभी इसको एफ दे देते हैं फ्रंट एंड, और इसको पी दे देते हैं बैक एंड। ठीक है, तो जब हम लोग फ्रंट एंड से कोई डेटा भेजेंगे तो अब फ्रंट एंड मान के चलते हैं, अभी के लिए हम लोग रिएक्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी कोड होगा वो जावास्क्रिप्ट में होगा, राइट। और हम लोग यहाँ पे जैंगो यूज़ कर रहे हैं, तो जैंगो का जो भी कोड है वो किस में होने वाला है, पाइथन में होने वाला है। तो अब जेएस का कोड जो है वो पाइथन नहीं समझेगा, करेक्ट, बट फिर भी हमें डेटा स्टोर करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जेसन में डेटा शेयर करते हैं। ठीक है, जेसन जो है वो बेसिकली एक फॉर्मेट है जो कि आपके डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जेसन है, एक्सएमएल है, वाईएमएल जो है, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। तो अभी यहाँ से हम जेसन जब भेजेंगे तो पाइथन तो जेसन को जो है डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, तो इसके लिए यहाँ पे बीच में काम आता है सीरियलाइज़र का। तो सीरियलाइज़र होता क्या है, तो सीरियलाइज़र बेसिकली आपके जो भी डेटा है, ठीक है, तो सीरियलाइज़र दो काम करता है, एक सीरियलाइजेशन और एक डी सीरियलाइजेशन। अब सीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सीरियलाइजेशन का मतलब होता है पाइथन के जो क्वेरी सेट है, ठीक है, हम लोग जब डेटाबेस में स्टोर करेंगे तो वो जो भी डेटा होता है वो क्वेरी सेट में होता है, तो क्वेरी सेट के डेटा को यानी कॉम्प्लेक्स डेटा को पाइथन के नेटिव डेटा में कन्वर्ट करना। और डी सीरियलाइजेशन एग्जैक्टली उसका उल्टा, यानी कि सिंपल डेटा को कॉम्प्लेक्स डेटा में कन्वर्ट करना। एक तरीके से ट्रांसलेटर और इंटरमीडिएटर का काम करता है आपकी रिक्वेस्ट और डेटाबेस के बीच का। ठीक है, अभी हम लोग इसको बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स क्रिएट अ सीरियलाइज़र। तो अभी एडमिन का काम ख़त्म हो चुका है, फिलहाल मॉडल का काम ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं, अभी यहाँ पे कहीं भी सीरियलाइज़र नहीं है, तो सीरियलाइज़र हम लोग को मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट के ऊपर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, सॉरी एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और यहाँ पे serializers डॉट पाई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सीरियलाइज़र मैंने बनाया, सीरियलाइज़र बनाने के फाइल बनाया हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट सीरियलाइज़र। तो हम लोगों ने एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्लास emp मॉडल सीरियलाइज़र। ठीक है, अब मैं इस क्लास को एज अ सीरियलाइज़र, दैट मीन्स एज अ इंटरमीडिएटर यूज़ करना चाहता हूँ, जो कि डेटा को कन्वर्ट करे और डेटाबेस में स्टोर करे, यानी सिंपल डेटा को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करे और कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल डेटा में कन्वर्ट करके डेटाबेस के साथ हमारा कम्युनिकेशन बनाए रखे। तो इसके लिए मुझे एक क्लास इनहेरिट करवानी पड़ेगी। बेसिकली बहुत अलग अलग तरीके के सीरियलाइज़र्स होते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल मॉडल सीरियलाइज़र को यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मॉडल सीरियलाइज़र। किसी और वीडियो में इसका डिफरेंस मैं बताऊँगा, ठीक है, बट फ़िलहाल के लिए हम डायरेक्ट मॉडल सीरियलाइज़र यूज़ करेंगे। एंड नाउ उसके बाद हमें इसके अंदर एक और क्लास बनानी पड़ेगी, मेटा क्लास, इनर क्लास। सो इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा ये सीरियलाइज़र किस डेटाबेस के साथ आपको कम्युनिकेशन कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बोलना है कि EMP मॉडल के साथ मुझे कम्युनिकेशन कराना है, बट फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी EMP नाम का मॉडल है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम डॉट, यानी कि करंट फोल्डर मॉडल्स, और वहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे EMP मॉडल को। ठीक है,
सो अब ये क्या बोलेगा कि भाई फील्ड्स बताओ, कौन कौन सी फील्ड्स आप सीरियलाइज़र को देना चाहते हो कि वो उनको हैंडल कर पाए। तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई आप ऑल फील्ड्स ले लो, सारी फील्ड्स ले लो, ठीक है। सो बस मॉडल सीरियलाइज़र में इतना ही है हम लोगों को। जस्ट हमें एक सीरियलाइज़र बनाना है, मॉडल सीरियलाइज़र इनहेरिट कराना है, मेटा क्लास बनानी है, उसको बताना है कि ये सीरियलाइज़र किस डेटाबेस को मैनेज करेगा, हैंडल करेगा एंड कितनी फील्ड्स। ओके, इसका काम हो गया। अब इसको हम करते हैं क्लोज। अभी नेक्स्ट हमारा काम क्या है, यहाँ पर सीरियलाइज़र बना लिया, अब व्यू क्रिएट करना है, ठीक है। इसका पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। नाउ अब व्यूज़ में आते हैं। अब व्यूज़ जो है बेसिकली आपकी वो फाइल है जहाँ आप लॉजिक लिखते हो कि किस तरीके से काम करेगा। ऑब्वियसली जेंगो जो है एमवीटी मॉडल पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूज़ बनाते हैं और यहाँ पे जो भी मैं व्यूज़ यूज़ करूँगा वो फंक्शन बेस्ड होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेटा पोस्ट करने का काम, यानी कि डेटा क्रिएट, आप जो है कोई भी डेटा जब भेजोगे फ्रंट एंड से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया फ्रंट एंड से डेटा भेजोगे तो वो डेटाबेस में किस तरीके से स्टोर होगा, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ मैं कि दिस व्यू इज़ यूज टू स्टोर डेटा टू स्टोर टू डेटाबेस, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे मैंने बनाया फंक्शन, फंक्शन का नाम लिख देते हैं क्रिएट रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड। अब इसके अंदर हमें एक पैरामीटर लेना पड़ता है रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट क्या है, तो रिक्वेस्ट जैसे, रिक्वेस्ट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है। जब यहाँ से जो भी डेटा आता है, ठीक है, तो जब यहाँ से रिक्वेस्ट की जाती है तो वो रिक्वेस्ट बहुत सारी चीज़ें कंटेन करके रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एड्रेस होता है कि कहाँ पर जाना है, और मेथड जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है, रिक्वेस्ट का टाइप होता है, रिक्वेस्ट किस टाइप की है, पोस्ट है, गेट है, पुट, पैच या डिलीट, तो उसका टाइप होता है। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट का डेटा होता है और रिक्वेस्ट का कंटेंट टाइप होता है, यानी जो कंटेंट है वो आइदर फॉर्म डेटा आने वाला है या फिर मल्टीपार्ट डेटा आने वाला है या फिर जेसन डेटा आने वाला है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ना। अब फ़िलहाल मैं इसको पास करता हूँ, क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और उनमें से क्या क्या है। तो सबसे पहले मॉडल के साथ ऑपरेशन होने वाला है, तो यहाँ पे मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ईएमपी मॉडल। अब सीरियलाइज़र जो है, जो भी डेटा आएगा वो डेटा को जो है डेटाबेस में स्टोर करने का काम करेगा। तो फ्रॉम डॉट सीरियलाइज़र्स, और वहाँ से हमें इंपोर्ट करना है ईएमपी सीरियलाइज़र, ठीक है, बढ़िया। तो अब जब यहाँ पे डेटा आएगा, डेटा आने के बाद हम उसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए हमने ये फंक्शन तो बना दिया, लेकिन ये फंक्शन किस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, गेट को करेगा, पोस्ट को, पुट को, वो हमें इसे मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एपीआई व्यू को, ठीक है। तो कैसे, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर डेकोरेटर, ठीक है, वहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे किसको, एपीआई व्यू को। एपीआई अंडरस्कोर व्यू जो है वो फंक्शन बेस्ड के लिए होता है, और उसी जगह जो ये एपीआई व्यू, ये जो व्यू है ये क्लास बेस्ड के लिए यूज़ होता है। सो हम इसको यूज़ करने वाले हैं बिकॉज वी आर यूजिंग अ फंक्शन बेस्ड, ठीक है। तो ये एज अ डेकोरेटर यूज़ करेंगे हम इसको, और डेकोरेटर ही यूज़ होता है। तो जो हमने ये अभी फंक्शन बनाया है इसके ऊपर @ लगा के यहाँ पे एक ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में कैप्स में मैं लिख देता हूँ पोस्ट, ठीक है। तो अब ये जो मेरा फंक्शन बना है, ठीक है, फंक्शन बेस्ड व्यू बना है, ये किस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ओनली पोस्ट को, और कोई भी रिक्वेस्ट को ये हैंडल नहीं करने वाला है, ये हमने बता दिया। ओके ना, अब रिक्वेस्ट, जब मेरे पास रिक्वेस्ट आई है तो डेफिनेटली मैं यहाँ से रिक्वेस्ट आई है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद किसी तरीके का रिस्पांस भी भेजूँगा कि हाँ भाई तुम्हारा काम हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है।
तो रिस्पॉन्स मुझे भेजना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स भेजने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फंक्शन मिल जाता है जिसका नाम है रिस्पॉन्स। तो वी हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट स्मॉल रिस्पॉन्स के अंदर से हम इंपोर्ट करेंगे कैपिटल आर के साथ रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसका काम होगा रिस्पॉन्स देना। हालांकि हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, जेसन रिस्पॉन्स करके हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम प्रोवाइड कर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। बट अगेन जो रेस्ट फ्रेमवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिंपल कर देता है ना। अब जब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है, सॉरी रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, तो अब मे बी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, उसका रिस्पॉन्स जा रहा है, या फिर कुछ मिस्टेक या फिर कुछ जो है ऑपरेशन में कुछ मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए मुझे बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टेटस कोड। ठीक है, तो 200 मतलब कि जो है ओके है। किसी तरीके का क्रिएशन वाला काम कर रहे हैं तो वी हैव टू यूज़ 201, दैट मीन्स क्रिएटेड सक्सेसफुल। और अगर कुछ मिस्टेक लाइक किसी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाया एट दैट टाइम, हम लोग यूज़ करते हैं 400, दैट मीन्स अ बैड रिक्वेस्ट। अगर कोई रिक्वेस्ट हमें मिली ही नहीं है तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 404, दैट मीन्स नॉट फाउंड। और अगर ऑपरेशन प्रोग्राम में कुछ एरर हुआ है जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम बराबर से काम नहीं कर रहा है, क्रैश हो गया हमारा प्रोग्राम, दैट टाइम यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं 500 इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, स्टेटस कोड। अब जब भी हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं तो वी हैव टू शेयर ऑल्सो अ स्टेटस कोड। तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना है फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, और यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे किसको, स्टेटस को। अब ये लिए इतनी चीज़ें ओके हैं ना। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं सिंपली सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए रिटर्न करता हूँ किसको, रिस्पॉन्स को। और रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पर बेटर है डायरेक्ट लिखने से अच्छा res इक्वल्स टू एक डिक्शनरी बनाते हैं, उसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं मैसेज, और यहाँ पर लिख देते हैं सक्सेस। ठीक है, तो यह res मेरा एक डिक्शनरी हो गया, और डिक्शनरी बेसिकली जेसन जैसा होता है। तो यहाँ पे मैंने res दे दिया। अब रिस्पॉन्स जाएगा ये डिक्शनरी, और स्टेटस कोड, स्टेटस इक्वल्स टू स्टेटस डॉट http_200 ओके। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे कोई क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जब क्रिएट करेंगे तो उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या बना लिया, व्यू बना लिया। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, URL बनाना है। तो URL जो है वो किस तरीके का होगा, प्रोजेक्ट लेवल URL होगा और एप्लीकेशन लेवल URL होगा। बढ़िया। तो अभी प्रोजेक्ट लेवल URL क्या होता है, एप्लीकेशन लेवल URL क्या होता है। अब देखो बेसिकली मेरे पास पोस्टमैन है, पोस्टमैन में ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे URL को थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं। नीचे आते हैं और यहाँ पर सी। अभी जब भी हमारा कोई URL होता है तो वो कुछ इस तरीके से होता है, http: या https। राइट नाउ वी आर इन डेवलपमेंट फेज, तो http होगा एंड कोलन, और लोकल सर्वर है तो 127.0.0.1 कोलन। जेंगो का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो 8000 होता है। ठीक है, ये अभी हमने देखा, एंड स्लैश। अभी हमने एडमिन पैनल ओपन करने के लिए यहाँ पे एडमिन लिखा था, तो उसको कैसे पता चला कि एडमिन को ही ओपन करना है। तो ये चीज़ पहले से लिखी हुई है कहाँ पर, आपके इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे जब हम लोग ओपन करेंगे URLs नाम की एक फ़ाइल मिलेगी, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखो पहले से लिखा है कि भाई अगर जो है एडमिन आता है, यानी कि जो राउट है वो एडमिन आएगा, तो ये साइट इस URL को ओपन कर दो। तो इसके थ्रू जो आपका एडमिन पैनल था यहाँ पर, ये हमको ओपन होकर के मिल गया, करेक्ट। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मैंने ये जो व्यू बनाया है, इसी व्यू तक मुझे लेकर जाना है मेरी रिक्वेस्ट को। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं कि अपना खुद का राउट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे API/emp/create record। ठीक है, स्लैश। तो अब यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जो है ये आपके सिस्टम का IP होता है, यानी कि सर्वर का IP एड्रेस होता है।
ये होता है सर्वर का पोर्ट नंबर। बेसिकली सर्वर क्या है, सर्वर एक मशीन है। अगर मैं इस कंप्यूटर की बात करूँ तो इस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरा लैपटॉप का एक आईपी एड्रेस है, दैट मीन्स इसका खुद का एड्रेस है। अब इस एड्रेस पे बहुत सारे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल पोस्टमैन है, वीएस कोड है, टर्मिनल है एंड मैनी मोर, राइट। तो हर एक एप्लीकेशन का जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ काम करता है, तो उनका खुद का एक एड्रेस होता है। इवन ना भी करे तो भी उनका खुद का एड्रेस होता है, जिसको हम बोलते हैं पोर्ट नंबर्स, ठीक है। तो इसके थ्रू उसको पता चल जाता है कि मुझे इस पर्टिकुलर मशीन के इस एप्लीकेशन तक पहुंचना है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो स्टार्टिंग का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं राउट, और ये जो है ये हो जाता है आपका एंड पॉइंट, ठीक है। तो राउट जो है वो हम लोग मेंशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और जो एंड पॉइंट्स है वो हम लोग मेंशन करते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। आप आइदर सिंगल को एज अ जो है राउट बना सकते हो या डबल राउट बना सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो लेट्स सी, इसको यहाँ पे कमेंट करते हैं ना। अब प्रोजेक्ट के अंदर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद मैंने लिखा पाथ। पाथ पे यहाँ पे पहले मुझे राउट लिखनी है, तो राउट में मैंने यहाँ पे लिखा API/EMP/, ठीक है। एंड नाउ, तो जब यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी फॉर एग्जांपल इस पाथ के लिए, तो मेरी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इसको फॉलो करते हुए आएगा। पहले इस आईपी एड्रेस पे पहुँचेगा, देन उसके बाद इस पोर्ट नंबर पे। तो जैसे ही ये पोर्ट नंबर पे पहुंचा तो उसको क्या मिलेगा, जेंगो का प्रोजेक्ट। अब जेंगो का जैसे ही एप्लीकेशन मिला, तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो हमेशा प्रोजेक्ट के यूआरएल में जाती है। प्रोजेक्ट के यूआरएल में मैप होगा स्टार्टिंग के आपके राउट। तो स्टार्टिंग के राउट हमने क्या लिखा है, API/EMP। तो API/EMP यहाँ पर मैप हुआ। तो अब ये रिक्वेस्ट को हमें भेजना कहाँ है, हमारे एप्लीकेशन के अंदर एक यूआरएल होगा वहाँ पर। तो कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसका नाम है इंक्लूड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड, और रिक्वेस्ट जैसे ही यहाँ पर मैप हुई तो हमारी रिक्वेस्ट को हम भेज देंगे EMP डिटेल्स के URLs पे, ठीक है। तो कोड्स के अंदर वी हैव टू राइट EMP डिटेल्स डॉट URLs। फ़िलहाल हमारे पास ये है नहीं, हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। होप से समझ में आ रहा होगा। तो जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट आई तो API मैप हुआ, API है, हाँ है। उसके बाद नेक्स्ट वाला मैप होगा, नेक्स्ट वाला भी मैप हो गया, EMP करेक्ट है। तो अब उसके बाद ये दोनों भी मैप हो गया, तो मेरी रिक्वेस्ट चली जाएगी EMP के URLs पे। तो EMP के अंदर URLs नहीं है, तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो urls.py, ठीक है। अब सेम चीज़ हमको जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड नाउ। सो अब बचा हुआ जो पाथ है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, बट उससे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पाथ को। तो अगर यहाँ पर देखो तो पहले से जेंगो URLs इंपोर्ट पाथ, तो पाथ पहले से इंपोर्ट था। पाथ फंक्शन बेसिकली तीन चीज़ें लेता है, पहला आपका राउट, दूसरा आपका फंक्शन क्लास, ठीक है, फंक्शन हो गया या फिर क्लास हो गया उसको, देन तीसरा होता है उस पाथ का नेम, यानी कि अगर मेरे पास मल्टीपल ऑफ पाथ है तो किस पाथ का क्या नाम है डिस्टिंग्विश करने में इजी हो, ठीक है। तो फ्रॉम जेंगो डॉट URLs import path, दैट्स इट ना। अब उसके बाद बचे हुए पाथ को हम लोग यहाँ पे मैप करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ कि अब बचा क्या है, यहाँ तक मैप हो गया, तो ये जो लास्ट का हमारा बचा है वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्रिएट रिकॉर्ड। तो अब ये मैप हो जाएगा, जैसे मेरी रिक्वेस्ट आई ये आईपी एड्रेस पे आएगी, उसके बाद इस जेंगो के प्रोजेक्ट पे आएगी, उसके बाद यहाँ पे ये दोनों मैप होगा, तो ये दोनों मैप हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट पे। जैसे ये दोनों मैप हो गया यानी मैच हो गया, तो उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा EMP डिटेल्स प्रोजेक्ट के URLs फाइल में। यहाँ पर आएगी आपकी रिक्वेस्ट और यहाँ पर चेक होगी क्रिएट हो गया, ओके रिकॉर्ड, ये सारा का सारा एग्जैक्टली ओके है। उसके बाद फिर यहाँ पर तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, व्यूज़ के अंदर। तो कैसे जाएगी, तो व्यूज़ को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट। तो अभी यहाँ पे हमने क्या बना के रखा हुआ है, इस फंक्शन का नाम। तो एग्जैक्टली इसको इस तरीके से हम इंपोर्ट कर लेंगे,
और जस्ट यहाँ पे इसको लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे इसका एक यूनिक नेम दे देते हैं। तो नेम क्रिएट रिकॉर्ड, दैट्स इट, एंड कॉमा। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट आई, मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पे चली जाएगी, इस फंक्शन पे। तो अब ये मेरा व्यू, सो दैट द रीज़न हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट करके ऑब्जेक्ट लिया है। वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर सारा डेटा आता है। क्या क्या आएगा, आपका रिक्वेस्ट टाइप आएगा, मल्टीपल ऑफ थिंग्स, आपका जो है रिक्वेस्ट टाइप हो गया, और उसके बाद जो है कंटेंट टाइप हो जाता है, और डेटा हो जाता है। रिक्वेस्ट के साथ कौन सा डेटा जो हम लोग जेसन डेटा भेज रहे हैं वो सारा का सारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कैरी करता है। सो अब यहाँ पर आएगा तो हमने कुछ भी लिखा नहीं है, जस्ट यहाँ से पास किया, तो रिस्पॉन्स के तौर पे ये मुझे रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं सर्वर हमारा रनिंग है या नहीं। तो सर्वर हमारा यहाँ पे बंद हो गया है, ठीक है, बिकॉज़ हमने कुछ चीज़ें मिस्टेक की थी। चलो इसको CLS और सर्वर को दोबारा रन करते हैं। होप सो रन करना चाहिए, डेफिनेटली रन कर रहा है। चलो, तो अभी मैं यहाँ पे पोस्टमैन का यूज़ कर रहा हूँ। तो पोस्टमैन के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पर http://127.0.0.1 :API/API/create/record और स्लैश। मेक श्योर हमेशा जेंगो की जब भी आप URLs क्रिएट करो तो एंडिंग स्लैश मिस आउट नहीं करना है। अभी एक चीज़ हम यहाँ पे अगर ध्यान दें तो मैंने इस व्यू को क्या बोला है, पोस्ट मेथड ही सिर्फ इसको एक्सेप्ट करना है। अब मैं यहाँ से कौन सा मेथड दे रहा हूँ, गेट। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने यहाँ पे दिया तो यहाँ पर मुझे क्या आ रहा है, मेथड गेट नॉट अलाउड, डेफिनेटली। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ और यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे मैसेज सक्सेसफुल आ गया है और मेरा जो स्टेटस कोड है 200। ओके, दैट्स इट। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल रिक्वेस्ट जाता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो ये रिक्वेस्ट जो है सबसे पहले मैप कहाँ पर होती है, आपके प्रोजेक्ट के URLs में। उसके बाद रिक्वेस्ट मैप होने के बाद वो जाती है कहाँ पर, आपके एप्लीकेशन के URL में। और यहाँ पे मैप हुई, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे पहुँचती है, व्यू के पास। और व्यू के अंदर आप जो भी लॉजिक लिखते हो वो, देन उसके बाद रिस्पॉन्स रिटर्न होता है विथ स्टेटस कोड, और यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। सो दैट्स इट, ठीक है। बट फ़िलहाल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर बोला है कि मुझे रिकॉर्ड क्रिएट करना है, करेक्ट। और हमने यहाँ से सिर्फ सक्सेस का मैसेज रिटर्न करवाया, जो कि हमें नहीं करना है। चलो, तो अब हमने यहाँ पे डेटा को क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, सीरियलाइज़र इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हमारे पास सीरियलाइज़र है जो हमने बनाया था, इसको लेते हैं और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे डेटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा। ओके, सो अब ये मैंने लिखा क्या है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने सीरियलाइज़र को क्या बोला है, तुम्हें कौन से मॉडल को मैप करना है, EMP मॉडल को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर EMP मॉडल के पास देखूँ तो ये EMP मॉडल के डेटा फील्ड्स हैं, ठीक है। अब रिक्वेस्ट डॉट डेटा, अभी मैंने कहा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बहुत सारी चीज़ें कंटेन करता है, उन्हीं में से डेटा भी कंटेन करता है जो कि हम रिक्वेस्ट के थ्रू भेजेंगे या जेसन डेटा भेजेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जेसन डेटा भेजूँगा, अब मॉडल सीरियलाइज़र बनाने का रीज़न ये था कि मॉडल सीरियलाइज़र में आपको मैनुअली पोस्ट, गेट, पुट, पैच और डिलीट रिक्वेस्ट को हैंडल करने की नीड नहीं होती है। मॉडल सीरियलाइज़र उन सारी फील्ड्स को ईजिली हैंडल कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डेटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा। तो अब डेटा इक्वल्स टू, तो डेटा जो है वो मेरे मॉडल्स के सारी फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिक्वेस्ट डॉट डेटा ये जो है, मैं जो अभी मुझे रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा मिला है वो। तो अब इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई तुम मैप करो, ठीक है। तो मैच करो कि जितना डेटा आया है वो सारी फील्ड्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो इसका काम क्या होगा, चेक करना, ठीक है। जब मैं डेटा इक्वल्स टू लिखूँगा तो ये अपने आप समझ जाएगा कि मैं मैप करने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई डेटा को मैप करो, ओके ना। अभी उसके बाद जब ये मैप करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ सीरियलाइज़र डॉट इज़ अंडरस्कोर वैलिड, कि जो मेरा डेटा है वो वैलिड है या नहीं है।
सो अगर ये वैलिड है दैट मीन्स जो जितनी भी फील्ड्स हैं उन सारी फील्ड्स के अकॉर्डिंग मेरा डेटा जा रहा है, तो दैट मीन्स इट्स वैलिड। तो अब वैलिड है तो यहाँ पे जैसे ही मैं सीरियलाइज़र डॉट सेव मेथड को कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरा सारा डेटा स्टोर कर देगा कहाँ पर, इस पर्टिकुलर मॉडल में, क्योंकि मैंने बोला है तुमको यही मॉडल हैंडल करना है। ठीक है, चल अब ये हो गया तो मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, रिस्पॉन्स के तौर पे यहाँ पे जस्ट मैं एक मैसेज रिटर्न करवा रहा था। तो अब मैसेज रिटर्न कराने की जगह हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा अभी अभी क्रिएट हुआ है वही डेटा हम एज अ रिस्पॉन्स के तौर पे भेज देंगे। ओके, तो कैसे भेजेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट मुझे लिखना है सीरियलाइज़र डॉट डेटा, और यहाँ पे स्टेटस कोड 200 की जगह 201 क्रिएटेड। ओके, चलो इन केस अगर मेरा डेटा मैप नहीं होता है तो फिर क्या, तो अब ये सीरियलाइज़र की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होगी तो यहाँ पर ये चीज़ें हटा देते हैं। फॉल्स होगी तो यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं जा रहा है, तो वो भी हमें हैंडल करना है। तो हम लोग लिखेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के तौर पे मुझे देना है कि भाई जो भी एरर दे रहा है सीरियलाइज़र वो मुझे देना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है सीरियलाइज़र डॉट एरर्स और कॉमा स्टेटस कोड। अब बेसिकली अब एरर आया है तो एरर के लिए यानी कि हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टेटस डॉट http_400 बैड रिक्वेस्ट। चलो ठीक है, अब यहाँ पे अभी मैंने दिया था तो स्टेटस सक्सेस आया था। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, मेक श्योर अभी तक मैंने डेटा पास नहीं किया है। ठीक है, तो डेटा पास नहीं किया है तो मेरा जो रिक्वेस्ट जो डेटा है एम्प्टी है, तो ये मॉडल की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स होगी। अब जैसे ही फॉल्स होगी वो यहाँ पर जो भी एरर है तो वो मुझे देखने के लिए वहाँ पे मिलना चाहिए। चलो देखते हैं, बढ़िया। ठीक है, तो देखो 400 बैड रिक्वेस्ट आया, ये एरर मुझे दे रहा है कि EMP नेम दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड रिक्वायर्ड, कॉन्टैक्ट फील्ड रिक्वायर्ड, डेजिग्नेशन फील्ड रिक्वायर्ड, सैलरी फील्ड रिक्वायर्ड। करेक्ट, तो इन रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई वो नहीं कर पाया, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है कि भाई डेटा इक्वल्स डॉट डेटा, जो हमारे पास मॉडल का डेटा है उसके मैप होगा तो ही ये सेटिस्फाई होगी और सेव करेगा और ये मिले, और यानी कि सेम डेटा हमको रिक्वेस्ट के तौर पे मिलने वाला है। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो इसको बंद कर देता हूँ। ओके, बॉडी में चलते हैं, रॉ डेटा पे चलते हैं, मेक श्योर जेसन सेलेक्टेड हो। अब यहाँ पे एक एक फील्ड को हम लोग यहाँ पे देंगे, तो EMP_name कोलन, तो नेम दे देते हैं रोहन एंड कॉमा, उसके बाद कौन सी फील्ड है, ईमेल, तो EMP_email कोलन rohan@gmail.com कॉमा, उसके बाद कौन सी फील्ड है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट भी मैंने वैर कर लिया है, दैट मीन्स कैर फील्ड लिया है, तो यहाँ पर ओके ना। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड हमारी जो है वो डेजिग्नेशन की है, तो इसको डेजिग्नेशन के तौर पे बोलते हैं डेवलपर। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड हमारी जो है वो सैलरी की है, सैलरी हमने फ्लोट फील्ड ली थी, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पास कर देते हैं 10,000, दैट्स इट। तो अब ये सारी फील्ड, दो फील्ड नहीं है, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो कम्प्लीटेड है। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ तो इसको थोड़ा सा मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो ID2 रोहन राहुल वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको आ चुकी है, करेक्ट, और यहाँ पे 201 क्रिएटेड है। जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट आई तो यहाँ पे डेटा मैप हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, डेटा सेव हो गया, और जो डेटा सेव हुआ है वो हमको एज अ रिस्पॉन्स के तौर पे मिल गया, सिंपल। और अब यहाँ पर जाकर हम रिफ्रेश अगर करें तो देखो फर्स्ट हमने मैनुअली क्रिएट किया था राहुल, अब यहाँ पे रो, तो हमारा क्रेड का सी कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स क्रेड हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो रीड करना, अपडेट करना एंड डिलीट करने का पार्ट जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।